हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट स्कूल बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए, सभी कंपटीशन लेवल बच्चों के लिए लाए हूँ कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, और कुछ फॉर्मूला भी लाया हूँ। देखिए किस प्रकार आप लोग को बनेगा, है ना। देखिए क्या कहता है, क्या है सवाल, है ना। बोला कि लगातार एन तक प्राकृतिक संख्या योगफल निकालना है। एन तक मान लीजिए इसके एन की जगह 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो एन की जगह पर वो संख्या बैठा देंगे, है ना। मान लीजिए 6 तक बोल देगा, 6 बैठा देंगे और फिर 6 - 1 बटे में 1, इस तरह से कर देंगे, आपको प्राकृतिक संख्या का योगफल निकल जाएगा। इसी तरह से आप देख एग्जाम्पल देके एक समझाया गया है, 5 तक बोला है, इसको योगफल निकालना है, तो देखिए इसका योगफल कितना रहेगा, 15 हो जाएगा। सब जोड़िएगा तो कितना 15 होगा। बड़ा संख्या रहेगा तो छोटा था, आप बोलिएगा सर तो मुँह से जोड़ सकते हैं, नहीं बड़ा रहेगा तो क्या कीजिएगा, 9 9 3 12 12 2 14 1 15, है ना। बड़ा रहेगा तो इसी से ये फार्मूला से आपका बन जाएगा, है ना। बहुत सारा आज फार्मूला लाए हैं आप लोग के लिए, है ना। देखिए और क्या होगा, और इस तरह से देखिए, है ना। देखिए दूसरा फार्मूला है ना, देखिए तीसरा है, और इधर देखिए पांचवा छठा भी समझाया हुआ है ना। इसी तरह से आपका आयत के बारे में भी है ना। दूसरा चैप्टर क्या, आयत के बारे में समझाया है, आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का परिमिति, आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, है ना, विकर्ण क्या होता है, वो सब कुछ समझाया हुआ है ना। देखिए और मान चलिए कि ए तक विषम संख्या का योगफल कैसे निकलेगा, वो तो है ना, वो तो प्राकृतिक संख्या था, ये विषम संख्या का योगफल कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूला से बैठाएंगे तो विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। एन का मान कितना है, तो 9 है, तो 9 यहाँ पर पुट करेंगे इस फार्मूला में, और इसको क्या कर देंगे, बना देंगे, तो आपका 25 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ना। चलते हैं अगले में, अगला क्या कहता है बच्चों ना, अगला क्या कहता है, देखिए और समझाया गया है वृत्त और वृत्त के बारे में। वृत्त किसे कहेंगे, है ना। वृत्त में व्यास कौन होता है, जब पूरा होता है व्यास, है ना, समझाया गया है। त्रिज्या, है ना, मान लीजिए यहाँ केंद्र है बीच में, है ना, बीच में मान लीजिए केंद्र से जो ये त्रिज्या है ना, इसको परिधि कहते हैं, है ना, और ये पूरा को व्यास कहते हैं, है ना। इस तरह से आपको समझाया गया है ना। और देखिए और क्या समझाया गया है, और किसी आयत और त्रिभुज के आधार पर ऊंचाई एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से बनेगा, है ना फॉर्मूला। और यदि किसी आयत और त्रिभुज के आधार पर ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इस तरह से मैं 1/2 आधार गुने आयत का क्षेत्रफल, है ना, इस तरह से बनेगा। आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो समझिए, यदि किसी आयत और त्रिभुज का आधार और ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पुट कर देंगे तो मान आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। और क्या कह रहा है बच्चों, और क्या कह रहा है, देखिए संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे, है ना। इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का व्यास त्रिज्या से 2 गुना कर देंगे 2r हो जाएगा, है ना। त्रिज्या निकालना तो व्यास का आधा कर देंगे, है ना, d/2 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर वर्ग, है ना, चाहे दूसरा फॉर्मूला ए है, इस तरह से आप, है ना, तीसरा फॉर्मूला ए है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। पूरा परिमिति बटे 16 लिख दीजिए, आपका क्या जाए वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाया गया है ना। ध्यान पूर्वक देखिएगा सब, देखिए इस तरह से आपको फॉर्मूला सब है ना। एक देखिए और क्या कह रहा है, और क्या है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई
बाई पाई, है ना। रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बाई पाई, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या, वृत्त का परिधि बाई 2 पाई, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। और देखिए और है बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा है। घन का आयतन निकालना है वो तो क्या, भुजा की क्यू, है ना। कौन कौन भुजा का मान ले लेता है, ए का क्यू लिख देता है, ए का क्यू, है ना। है ना, इसी तरह से बना लीजिएगा, है ना। बहुत सारा लाए हैं आप लोग लिए, लिख लीजिएगा। जो मेन है ना, सभी मेन है आपके लिए, सभी मेन है, याद कर लीजिएगा। देखिए और क्या कह रहा है कि घनाभ एक, है ना, घनाभ का है, अनुपात के बारे में समझाया गया है ना, अनुपात का है। और देखिए क्या क्या है, घनाभ की ऊंचाई निकालना तो क्या, आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। घनाभ की ऊंचाई आ जाएगा, आयतन दिया हुआ रहेगा, लंबाई ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो ऊंचाई आ जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला सब बन जाएगा। घनाभ के बारे में ये है, इधर आपको अनुपात समानुपात के बारे में समझाया गया है ना। देखिए पहली संख्या निकालना है, पहले देखिए इसमें संख्या एक दिया हुआ रहता है, एक गैप किया गया रहता है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इस तरह से निकालना है। मान लीजिए पहली संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, पहली संख्या निकालना है तो क्या, पहली संख्या निकालना तो ये दोनों को गुना करते हैं, ये बीच वाला को गुना करते हैं, है ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मान लीजिए पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या और अनुपात चौथी संख्या हमको निकालना है। मान लीजिए ये दोनों को गुना कर दिए, पहली गुने चौथी, पहली गुने चौथी और समानुपात के चिन्ह को बराबर कर दिए, और फिर दूसरी गुने तीसरी, है ना। इस तरह से कर दीजिएगा। फिर क्या करना, मान लीजिए हमको पहली निकालना है, मान लीजिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहली चाहे दूसरी, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसलिए हम मान लीजिए 1 2 3 4 लिख दिए, है ना। अब हमको निकालना पहली निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरी गुने तीसरी, बटे में क्या चौथी है ना तो चौथी आ जाएगा बटे में, है ना। गुना में है तो बराबर की पड़ेगा तो भागा में आएगा। इस तरह से आप काट दीजिएगा तो आपका पहली आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी तीसरी चौथी भी निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या निकाल सकते हैं इसी तरह से, है ना। चलिए है ना, अगला में चलते हैं। अगला में क्या कह रहा है, तो अगला में पूरा औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो राशियों को योग कीजिए, मतलब जोड़िए और राशियों की संख्या, वो राशि है वो सब यहाँ पर भर दीजिए, वो राशि क्या कर दीजिए, भर दीजिए, है ना। देखिए फिर औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर क्या, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने एक्स, 2 गुने एक्स और 2 गुने एक्स वाई बटे में एक्स वाई। इस तरह से औसत चाल निकाल लीजिए। दो गाड़ी चलेगा उसको, मान लीजिए 2 गाड़ी है उसका बदले औसत चाल निकालना है ना। चाहे एक है ना, एक ही गाड़ी है उसका भी औसत चाल है ना निकल जाएगा, है ना। चलते हैं अगले में। देखिए साधारण भिन्न का एक्स वाई बटे, है ना, इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और लसन निकालना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए ऐसा भिन्न में दिया हुआ, ऐसा में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ तो ऊपर वाला को 2 दिया हुआ, मान लीजिए 7/5, है ना। इस तरह से तो सबसे पहले अंशों का लसा कर दीजिएगा, अंश मतलब ऊपर वाला अंश होता है ना, ऊपर वाले को अंश को लसा कर दीजिएगा, नीचे वाला हरों का मसा कर दीजिएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगले। अगला क्या कर रहा है जी, भिन्नों को मसा निकालना है। तो भिन्नों को मसा कैसे निकलेगा अभी बतलाएं। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आपको दिया हुआ भिन्न, इस तरह से कुछ भी दिया हुआ, अगर मसा बोल देगा तो सबसे पहले ऊपर वाला को मसा कर देंगे, ऊपर वाला का अंश को मसा करेंगे, नीचे वाला को लसा। मसा बोलेगा तो पहले ऊपर वाला को मसा करेंगे, नीचे वाला को लसा करेंगे। अगर लसा बोलता कि भिन्नों का लसा निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाला को लसा करेंगे, नीचे वाला को मसा तक करेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे, है ना। चलते हैं अगले में। देखिए है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप ये सब फॉर्मूला अब याद कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं
ठीक है, इस तरह से आप सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। लाभ हानि का फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिए। समय दूरी का है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे तो हम लिखवा दिए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाए हैं तो, है ना। मगर अगर एक साथ आपको मिल जा रहा है ना। देखिए मात्रा की माप कैसे, मात्रा मान चलिए याद कभी कभी आ जाता है कि 10 मिलीग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, तो याद रहेगा तब ना मारिएगा, ठीक है ना। यादें नहीं रहेगा तो कैसे मारिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप अरे याद कर सकते हैं, है ना। चलिए और देखिए आगे, है ना। क्षेत्रफल की माप 100 वर्ग मिलीमीटर पर कितना 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है ना। इस तरह से आप अगला क्या कह रहा है, देखिए, है ना। आयतन की माप 1000 घन मिलीमीटर बराबर क्या 1 सेंटीमीटर होता है ना। या और देखिए 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, इस तरह भी फॉर्मूला है कि 22 गज बराबर 40 बोल बराबर 1 क्या है, फ्लो में है ना। देखिए 8, देखिए ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, पहले का जो है ना, पहले का ही माप है ना। 1760 गज बराबर 1 मील होता है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले में, अगला क्या कह रहा जी, देखिए और क्या कह रहा है कि 1 मील बराबर कितना, इतना किलोमीटर है। 1 मील बराबर इतना किलोमीटर होता है, 1 मील बराबर इतना किलोमीटर, ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। कभी भी कोई सवाल पूछ सकता है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, है ना, ये सब सवाल कभी भी कोई पूछ सकता है ना। क्या चलते हैं, देखिए ये सब फॉर्मूला है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, अगर सवाल आ जाता है हम देखें सवाल को, ये सब है ना। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर था 2.54 सेंटीमीटर आपको बोलना होगा, है ना। इस तरह से आप सब याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को, है ना। देखिए और है फॉर्मूला, समय की माप, है ना। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, इस तरह से 100 वर्ष बराबर क्या होता है, एक शताब्दी बोलना होगा। 100 वर्ष बराबर 12 वर्ष बराबर 1 युग होता है ना। 10 वर्ष बराबर 1 दशक बोलना होगा। आएगा ऑप्शन में, आपको टिक मारना होगा, तो याद रहेगा तब तो ना मारिएगा। 1 हंटर बराबर कितना पाउंड, तो वो 112 पाउंड, है ना। इस तरह से सभी आपको स्क्वायर याद करना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के 49, 8 के 64, है ना। 9 के 21, 9 के 81, 10 के 100, इस तरह से याद करना होगा, है ना। आपको सब 25 का 625, ये सब आपको याद करके रखना होगा। क्यों, क्योंकि परीक्षा में आप बार बार कैलकुलेशन कीजिएगा। मान के बोल रहे 23 का 23 गुने 23 आपको निकालना है, तो याद कर ले रहेंगे तब नहीं 529 होता है ना। 24 का 576 होता है। इस तरह से आप याद कर ले रहेंगे तब ना, हमको खुद 30 तक याद है स्क्वायर, है ना। चलिए आगे में, अगला में, है ना। देखिए यहाँ क्यू याद कर लीजिए, ये क्यू भी कम से कम 20 तक 15 तक दिया हुआ है, 15 तक आप याद कर लीजिएगा, है ना। क्यू, है ना। चलते हैं अगला क्या कह रहा है जी, अगला क्या कह रहा है समझिए, कम से कम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक दो किताब समझाया, उदाहरण देके समझाया गया है। इसके बाद आएगा प्रश्न, इसके बाद आएगा प्रश्न, है ना। इसके बाद आएगा क्या, प्रश्न आएगा। इस तरह से आपको देखिए प्रश्न वाली बात, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। देखिए इस तरह से प्रश्न है कि ये प्रश्न 7-8 को है, ज़्यादा नहीं। देखिए एक दो को हल करके दिखाते हैं आपको। बोल रहा है कि 1037 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या दिखाना है। सबसे बड़े तो ऊपर सबसे पहले 7 होना चाहिए, उसके बाद 3, फिर 1, उसके बाद 0, इस तरह से होना चाहिए, है ना। 6 भी है, सॉरी 6 भी छूट गया था। 6 क्या कौन सा है, 76 310, 76 310 ये नहीं है, 76 310 ये नहीं है, 76 310 ये
बी नंबर, है ना। फिर क्या कह रहा है, संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान निकालना है। अरे 7609 में 6 का स्थानीय मान कितना है, अरे इसका स्थानीय मान पूछ रहा है, स्थानीय मान इसका 6 का, एकांश दाएं संगड़ा, संगड़ा में 100 तो 600, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है संख्या इतना अंक में 5 और 3 का स्थानीय मान का अंतर। अब पहले 5 का स्थानीय मान निकाल दीजिएगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, मान ये लिखा हुआ है ये संख्या था, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा, अरे होगा 5000। अब फिर बोल रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 30, फिर बोल रहा अंतर बोलेगा जहाँ तो घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। आपको इस तरह से 49 70 के जहाँ पर दिया वहाँ पर मार देंगे, है ना। इस तरह से आप बनाइएगा, है ना। चैप्टर क्या, चैप्टर आपको इस तरह से कल पूरा, आज थोड़ा सा सिर्फ समझा दे रहे हैं, कल चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, है ना। देखिए और क्या सवाल क्या कर रहा है कि 10 और 20 के बीच में कितनी अवाज संख्या है, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कितना होगा, मान लीजिए 10 से ऊपर लेके, है ना, 11 12 नहीं, 13 के बाद 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17, फिर उसके बाद के होगा 1 2 3 4, कितना, ऑप्शन नंबर 4, है ना। इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से बोल रहा है कि अंकों 3 4 0 से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का होगा, इतना से छोटी और बड़ी संख्या का क्या बोल रहा है, योग मतलब जोड़ कर दीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग, है ना। एक एक्सरसाइज में, एक प्रश्नावली में कम से कम लगता है कि 50-60 से भी ऊपर प्रश्न है ना। आज तो 10 को दिखा रहे हैं, कल इससे भी ज़्यादा चलेगा, देखिएगा, है ना। कल देखिएगा कितना प्रश्न रहता है ना। फिर बोल रहा है 10 से 20 के बीच में सभी आवाज संख्या का योग कितना हो, पहले आवाज संख्या निकाल दीजिएगा। आवाज संख्या 11 निकाले थे अभी, उसके बाद क्या 11 12 नहीं होगा, 13 बाद क्या 15 17 होगा, उसके बाद 19, सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ के देख लेते हैं, है ना। कितना है 10 से 20 30 तक ना बोला जी, 20 ना बोला, इसको जोड़िए तो कितना आ गया, 19 1 20 30 हो गया यहाँ, ये हो गया कितना 20, अब 20 30 60 होगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है 60, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या हो, 4 अंक बड़ी तो 4 गुना, जे अंक बड़ी बोल देगा उतना गुना, 5 अंक बड़ी तो 5 गुना, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि छोटी, है ना, 4 अंक की छोटी तो छोटी बोल देगा, 1 0 कम बैठा कर देंगे, 4 अंक छोटी बोला था 3 में 0 देंगे, अरे 4 अंक बड़ी तो 4 गुना, 5 अंक बड़ी तो 5 गुना, 6 अंक बड़ी तो 6 गुना, 7 अंक बड़ी तो 7 गुना, और छोटी बोल देगा 4 अंक छोटी तो 1 बैठा के 3 में 0, 5 अंक छोटी तो 1 बैठा के 4 में 0, 7 अंक छोटी तो 1 बैठा के 6 में 0, 1 0 कम कर देंगे, है ना। फिर बोला क्या बोला, योगफल ना बोला जी, योग कर देंगे 99 और 91, इस तरह से आपका हो जाएगा। देखिए कौन सा है आपको, कौन है नजर आ रहा, ये आपका नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा। कल हम पूरा एक्सरसाइज का क्या लिखा लाएंगे, है ना। आज देखिए थोड़ा सा इस तरह से, है ना, एग्जाम्पल देखिए इस तरह से बनाया गया, इस तरह से लाया गया था, ठीक है। वो इसमें भी वही प्रश्न है ना। आपको देखिए 4 नंबर लगता है कि छूट गया था, 4 नंबर और बहुत सारे सवाल छूटा, इसको ये सब आप लोग खुद बना लीजिएगा। 12,1300 दूध दहाई के बराबर कौन सा ऑप्शन होगा, 12,000 होना चाहिए, 1300 मतलब है ना, 13,000 होगा, 12,000 1300 मतलब 13,000, तो 12,000 का होगा नहीं, 12,000 होगा नहीं, 12,000 होगा नहीं, 1300 मतलब 1,300, 13,000 नहीं होगा। इसी तरह से जब आप बना लीजिए, कुछ प्रश्न आप खुद भी बनाइएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।